मैनुअल वाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम होंडा एक्स ब्लेड के कुछ सेल्फ मेंटेनेंस टिप्स के बारे में हम ध्यान देंगे। तो पहले तो गाड़ी को सेंटर स्टैंड में लगाने के बारे में अगर देखें तो पहले आप लेफ्ट साइड का हैंडल होल्ड कीजिए, पीछे साइड का जो सीट के बाजू में ग्रिप होता है लेफ्ट साइड का वो होल्ड कीजिए। फिर गाड़ी का जो सेंटर स्टैंड है उसको आप पैर से पुश कीजिए और जो हैंडल बार जो आपने ग्रैब किया और पीछे का जो रियर ग्रिप है उसको पुल कीजिए, जिससे आप गाड़ी को आराम से सेंटर स्टैंड पे लगा सकते हैं। क्लॉक सेटिंग के बारे में अगर देखें, सिलेक्ट एंड सेट का बटन को आप प्रेस करके होल्ड करके रखिए जब तक जो आवर्स का डिजिट ब्लिंक करना चालू नहीं करता। फिर सिलेक्ट बटन को प्रेस कीजिए, आपका आवर्स चेंज होगा। फिर सेट बटन को प्रेस कीजिए तो वो मिनट्स में मूव हो जाएगा। फिर सिलेक्ट बटन को प्रेस कीजिए जिससे अपने मिनट चेंज कर सकते हैं और फिर सेट बटन को प्रेस कीजिए जिससे आपका जो क्लॉक सेटिंग है सेव हो जाएगा। गियर के बारे में अगर देखें तो फर्स्ट गियर इसमें डाउन होता है, न्यूट्रल आपको मिडल पे मिलता है और बाकी जितना भी आप अप करेंगे आपका गियर इंक्रीज होते जाएगा। इसमें टोटल 5 गियर होते हैं। हेलमेट होल्डर के बारे में देखें तो ये आपके जो रियर सीट है उसके नीचे होता है। बैटरी के बारे में अगर देखें तो आपको पहले लेफ्ट साइड का कवर रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपको बैटरी होल्डर के जो बोल्ट होते हैं उससे रिमूव कीजिए जिससे आप बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। और उसके जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं वो अगर बहुत रस्ट हो गया या फिर बहुत ख़राब हो गया तो उसको ब्रश या सैंड पेपर से आप साफ़ कर सकते हैं। फ्यूज़ बॉक्स के बारे में देखें तो ये लेफ्ट साइड का कवर आप जब रिमूव करते हैं बैटरी के बाजू में ही होता है। इसमें 2 साइड पे फ्यूज़ होता है। तो पहले तो आप अपने बैटरी के कनेक्शन को रिमूव कीजिए, फिर यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है अपने फ्यूज़ को चेक कीजिए। फिर दूसरे साइड पे जो एक बॉक्स होता है वायर का उसको रिमूव कीजिए, उसमें भी आपको एक फ्यूज़ मिलेगा। जो मेन फ्यूज़ है वो दूसरे साइड पे होता है। हमेशा फ्यूज़ का कंडीशन चेक कीजिए। तो मेन फ्यूज़ 15 एम्प का एक लगता है और दूसरे फ्यूज़ 10 एम्प का 2 और 7.5 एम्प का 4 फ्यूज़ इसमें रिक्वायर होता है। स्पार्क प्लग के बारे में देखें तो इंजन के ऊपर ही स्पार्क प्लग का एरिया होता है जिसमें आप कवर जब इसके रिमूव करेंगे आपको स्पैनर से प्रॉपरली ये स्पार्क प्लग रिमूव करना है। और अगर इसमें बहुत रस्ट हो गया या फिर इसका गैप ज़्यादा हो चुका है जो 0.8 से 0.9 से ज़्यादा हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए। इंजन ऑयल के बारे में अगर देखें तो इसमें ऑयल डिपस्टिक होता है, उसमें एक मार्किंग होता है। तो आपका इंजन ऑयल इस मार्किंग के बीच में ही होना चाहिए। तो कभी भी आपको इंजन ऑयल ड्रेन करना तो यहाँ पे आपको बोल्ट मिलेगा, इस बोल्ट से आप अपने इंजन ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं। तो इस गाड़ी में आपको 10W30 SAE ग्रेड का इंजन ऑयल इस्तेमाल करना है। ड्रेन ट्यूब या फिर क्रैंक रेस ब्रीथर के बारे में देखें तो ये पीछे के साइड से आपको रेड कलर का एक ट्यूब दिखेगा। तो इसे कभी भी आप गाड़ी फुल थ्रोटल पे चलाते हैं या फिर बारिश में चलाते हो तो इसे आपको साफ करना चाहिए। लेफ्ट क्लच के बारे में अगर देखें जो आपके गियर चेंज करने में यूज़ होता है तो ये अगर ज़्यादा लूज या फिर हार्ड हो चुका है तो आपके इंजन के यहाँ पे एक वायर होगा, उसमें एक रबर केबल होगा, तो उसे स्लाइड कीजिए और उसके अंदर जो नट रहता है उसे आप रोटेट कीजिए तो इससे आपका क्लच लूज या टाइट हो सकता है। अब ब्रेक ऑयल के बारे में अगर देखें तो गाड़ी के हैंडल बार में एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें मिनिमम का मार्किंग होता है और पीछे के टायर पे भी एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें एक मिनिमम का मार्किंग होता है। इसके अंदर ब्रेक ऑयल होता है जो डिस्क ब्रेक के लिए काम आता है। तो कभी भी आपके डिस्क को साफ रखिए, उसमें अगर बहुत मट्टी जम गया है तो उसको जेट स्प्रे या फिर वाटर स्प्रे से आप साफ कर लीजिए। ब्रेक पैड का भी एक इंडिकेटर होता है, अगर वो वेयर इंडिकेटर के नीचे चले जाता है तो आपका ब्रेक पैड चेंज कर लीजिए। डिस्क ब्रेक के लिए आपको .3 या .4 का ब्रेक ऑयल इस्तेमाल करना है, कभी भी इनको मिक्स करके इस्तेमाल मत कीजिए। रियर का जो ड्रम ब्रेक होता है उसे चेक करने के लिए आपका जो राइट साइड का पेडल है उसका फ्रीनेस चेक कर लीजिए। अगर बहुत लूज या टाइट है तो फिर यहाँ पे जैसे आपको नट दिख रहा है उसको आप रोटेट कीजिए जैसे आपको लूज या टाइट करना है उस हिसाब से। और ये जो नट है प्रॉपरली इसका जो कटआउट होता है उसमें फिट होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको एक वेयर इंडिकेटर लिमिट मिलेगा, कभी भी ये वेयर इंडिकेटर लिमिट के बाहर अगर चला गया तो आप अपना ब्रेक चेंज कर लीजिए। तो कभी भी ब्रेक एडजस्टमेंट के बाद अपने टायर को रोटेट करके देखिए कि वो प्रॉपरली घूम रहा है या नहीं। चेन के बारे में देखिए, अगर चेन आपका बहुत लूज हो चुका है तो पहले तो आप गाड़ी सेंटर स्टैंड पे रखिए, फिर उसके बाद फिर दोनों साइड का जो एक्सेल का नट है उसे थोड़ा लूज कीजिए। एक्सेल के ऊपर भी एक अलग सा बैक साइड पे नट होता है, चेन को प्रॉपरली आप टाइट कीजिए। तो इसमें भी एक इंडेक्स होता है यानी एक मार्किंग होता है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपने गाड़ी का जो चेन है वो ज्यादा लूज कर दिया या टाइट कर दिया। तो ये इंडेक्स मार्किंग में रेड कलर का एक मार्किंग होता है जो आपको इंडिकेट करेगा कि आप चेन को प्रॉपरली सेट किए या फिर प्रॉब्लमेटिक है। हमेशा स्प्रॉकेट का कंडीशन भी चेक कीजिए, अगर स्प्रॉकेट खराब हो चुका है या फिर वो टूट चुका है बहुत तो उसे चेंज कर लीजिए। चेन को एवरी 400 किलोमीटर पे लूप कीजिए और अगर बहुत सूख गया तो इसे लूप कीजिए। चेन को आप SAE 80 और 90 का जो ग्रेड है ऑयल से आप लूप कर सकें। टायर के बारे में अगर देखें तो टायर का हमेशा कंडीशन चेक कीजिए, कहीं फट गया है या क्रैक आ गया है या फिर इसके वेयर लिमिट के नीचे चला गया तो आप अपने टायर को चेंज कर लीजिए। एयर प्रेशर देखें तो हमेशा फ्रंट टायर में आपका 25 का एयर प्रेशर मेंटेन होना चाहिए। रियर के टायर के बारे में देखें तो अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो आपको 29 का एयर प्रेशर मेंटेन करना है और अगर आपके साथ कोई पिलियन या पैसेंजर है तो 31 का एयर प्रेशर मेंटेन करना है।
मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में अगर देखें, जहाँ पे आई मिलेगा आपको उस एरिया को आपको चेक कराना है, जहाँ पे सी मिलेगा उस एरिया को आपको क्लीन करना है, यहाँ पे आर मिलेगा उस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, यहाँ पे एल है उस पार्ट को आपको लुब्रिकेट करना है। तो एवरी 90 डेज या 6000 किलोमीटर पे आपको अपने गाड़ी को सर्विस कराना है। पहला सर्विस हमेशा 1000 किलोमीटर पे कर लीजिए। इस गाड़ी के कुछ पार्ट्स को आपको रेगुलर चेंज करना चाहिए, जैसे एयर क्लीनर का एलिमेंट होता है तो 18000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, या फिर अगर बहुत गंदा हो गया तो उसे चेंज कर लीजिए। स्पार्क प्लग को 12000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए। इंजन ऑयल को 6000 किलोमीटर पे चेंज कीजिए, और जब भी ज़रूरत पड़े तो इसको टॉपअप कर सकते हैं। वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और आपको अगर कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे हमारे नए वीडियो में।